अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम किडनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस तरह किडनी जो है बनाने में अपना किरदार अदा करती है। तो आज हम जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी जब किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसका सबसे फर्स्ट रीज़न जो है कि जब किडनी अपना काम करना छोड़ देती है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी। जब किडनी स्टोन बन जाता है तब किडनी जो है अपना काम करना जो है आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू हो जाती है। तो ये हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन जो है होती कैसे है। सम टाइम ऐसा होता है कि किडनी जो है अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, डू नॉट परफॉर्म इट्स प्रॉपर फंक्शन। अब इसका मतलब ये है कि जब ये न्यूट्रिशंस वगैरह को फ़िल्टर करते हैं तो इसमें से साल्ट जो है उनको फ़िल्टर नहीं कर पाती, किडनी जो है साल्ट्स फ़िल्टर नहीं कर पाती। अब जब वो फ़िल्टर नहीं होंगे तो वो किडनी में जमा रहेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट मेक किडनी स्टोन्स। कि जब किडनी के अंदर जो है वो साल्ट्स जमा होते रहेंगे, वो फिल्टर नहीं होके हम बॉडी में से रिमूव होंगे, तो साथ साथ जो है उनके जमा होने से ये क्या होगा, बॉडी में जो है किडनी में स्टोन बन जाता है। अब अगर आप देखें, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा है, ये हमारे पास नॉर्मल किडनी है। तो जब इसमें सॉल्ट्स वगैरह इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके ये जो वेन्स और आर्टरीज में है ये स्टोन बन गया है। ये कैसे बना है, जब साल्ट्स जो हैं वो किडनी में इकट्ठे हुए हैं और फिल्टर नहीं हुए, वो यूरिन के साथ साथ जो है वो रिमूव बॉडी में से नहीं हुए, तो वो क्या हुए, वहाँ पे जमा होके एक स्टोन की शक्ल जो है वो बन गई है। अब इस स्टोन की वजह से क्या होगा, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, किडनी डू नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं माल फंक्शनिंग, मतलब जब वो अपना काम नहीं करेगी तो वो क्या होगा, वो उसका काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से जब स्टोन बन जाता है तो जैसे आपने पढ़ा था कि ये जो रीनल पेल्विस है वो आहिस्ता आहिस्ता यूरेटर की तरफ आती है, ये लास्ट पॉइंट जो है वो यूरेटर है। तो इसमें क्या होगा कि जब किडनी बन जाएगी वो साथ साथ ट्रैवल करती आहिस्ता आहिस्ता यूरेटर पे आ जाएगी, और यूरेटर के साथ यहाँ पे आपको पता है कि थैलीनुमा बना हुआ है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो वहाँ से मूव करती करती वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है। तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा कि स्टोन जो है वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये हमारा मस्कुलर सैक है जो कि यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करता है।
तो स्टूडेंट्स हमने डिफाइन किया है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी कि स्टोन कैसे बनता है। जब ये प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती किडनी तो सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो फिल्टर नहीं होते। जब वो किडनी में स्टोर होते रहते हैं तो उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स में किडनी स्टोन, उनके जमा होने से जो किडनी है उसमें स्टोन बन जाता है। अब स्टोन की वजह से किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जब ये स्टोन एक बार बन जाता है तो ये क्या करता है, किडनी में रह के फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यूरेटर की तरफ जाएगा और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। अब इसके हम कॉजेज़ पढ़ेंगे कि मेन कॉजेज़ क्या हैं किडनी स्टोन के। कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन, जैसे हमने पीछे हर एक टॉपिक में इसके रीज़न, इसके कॉजेज़ पढ़े हैं, तो इसके भी हम पढ़ेंगे। ये क्या है, सबसे पहले इसका मेन रीज़न है एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। जब हम बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉल्ट्स लेना शुरू कर देते हैं तो किडनी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उनको फ़िल्टर कर सके, तो इसके साथ साथ फिर क्या होता है, वो किडनी में ही स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फिर एक्यूमुलेट होके स्टोन बना देते हैं। इसके अलावा जो है यूरिक एसिड है इसका सेकंड रीज़न जो है। तो ये दो कॉजेज़ हैं जो किडनी में स्टोन बनने का सबब बनते हैं। अब किडनी जो है इसके साइज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं। और इनके साइज़ के लिहाज से इनको बॉडी से रिमूव करने के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले है स्मॉल साइज स्टोन, मीडियम साइज और लार्ज साइज। अब जो है स्मॉल साइज स्टोन, इसको हम जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा, ये किडनी स्टोन जो होता है ये खुद ब खुद डिज़ोल्व होके यूरिन के ज़रिए बॉडी में से निकल जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, स्मॉल साइज्ड स्टोन जो है रिमूव्ड थ्रू इट इज रिमूव्ड थ्रू यूरिनरी सिस्टम by drinking lot of water। यानी कि ये जो है स्मॉल साइज्ड किडनी होती है, ये यूरिन के ज़रिए ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, जिस पेशेंट को होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो वो खुद ब खुद डिज़ोल्व होके बॉडी में से यूरिन के ज़रिए रिमूव हो जाएगी। और अगर हम मीडियम साइज़ की बात करें तो मीडियम साइज़ जो है इसको रिमूव करने के लिए बाय लिथोट्रिप्सी, अब ये लिथोट्रिप्सी क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पेशेंट्स होते हैं इसमें बम्बार्डमेंट की जाती है, bombardment of shock wave on the stone। क्या है कि शॉक वेव्स जो होती हैं इनकी बम्बार्डमेंट की जाती है, यानी उसको पॉइंट आउट करके उस पे वेव्स जो हैं उसको भेजा जाता है और फिर ये शॉक वेव्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, किडनी स्टोन जो होता है उसको ब्रेक करके सैंड में कन्वर्ट कर देती हैं, चेंज्ड इनटू सैंड। और फिर ये सैंड जो बन जाती है वो यूरिन के ज़रिए बॉडी में से रिमूव हो जाती हैं। स्टूडेंट्स में मीडियम साइज़ जो है
स्टोन, इसको रिमूव करने का मेथड आपको बता रही हूँ। ये कैसे रिमूव होगी, ये लिथोट्रिप्सी के ज़रिए होगी। लिथोट्रिप्सी क्या है, ये बम्बार्डमेंट है शॉक वेव्स का, जो हम आउटसाइड से स्टोन के ऊपर करते हैं। ये शॉक वेव्स क्या करती हैं, ये जो स्टोन होता है उसको तोड़ती है और चेंज करती है सैंड लाइक, ये जो प्रोसेस होता है सैंड में, और फिर क्या होगा, ये सैंड जो होती है रेत बन जाती है, वो यूरिन के ज़रिए बॉडी में से रिमूव हो जाती है। उसके बाद है लार्ज स्टोन जो है, इसको रिमूव किया जाता है सर्जरी के ज़रिए, रिमूव बाय सर्जरी, यानी इसके लिए प्रॉपर ऑपरेट करवाना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा ये साइज़ में बड़ी हो जाए। अब उसके बाद इसके माल फंक्शनिंग तो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रीनल फेलियर जो है, ये किडनीज़ जो हैं ये आमतौर पर फेल कैसे होती हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जो किडनी फेल होने में अपना किरदार अदा करेंगी, या फिर किस तरह ये रिमूव होंगी। अब जो है रीनल फेलियर, इसको हम पहले डिफाइन करेंगे। रीनल फेलियर है क्या, इसको हम डिफाइन पहले करेंगे। रीनल फेलियर जो है वो कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क है। कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी वर्क, यानी या तो जो है पूरी किडनी अपना काम करना छोड़ देगी या थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन प्रॉपर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रीनल फेलियर। इसका फर्स्ट जो है रीज़न वो है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन जो था वो काफ़ी अरसे से है, इसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया। सेकंड इसका रीज़न है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ जो है जैसे शुगर है, तो ये सेकंड रीज़न है जो कि किडनी फेलियर का सबब बनती है, और ये क्या करती है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देगी। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की स्टेट है। तो इससे क्या होगा कि ये जब इफ़ेक्ट करेगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो ये किडनी फेलियर का सबब बनते हैं। रीनल फेलियर क्या है, ये कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी स्टोन है। तो किडनी वर्क है, इसमें क्या होगा कि किडनी या तो प्रॉपर पूरा अपना काम करना छोड़ देगी या फिर थोड़ा बहुत काम करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।